हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से आपके लिए एक गवर्नमेंट का से रिलेटेड एग्ज़ाम पेपर लेके आए हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए ये यूपीपीसीएल एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें जितने भी हमें ये नहीं है कि हमारा यूपीपीसीएल का ही एग्ज़ाम पेपर होना चाहिए तभी हमें डिनोट कर पाएंगे कि एग्ज़ामिनर किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। हमें ये चीज़ नहीं रखनी है माइंड में। हमें किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर मिलता है तो हमें क्वेश्चन को उससे एनालाइज करना है कि एग्ज़ामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम पेपर की ही प्रिपरेशन करा रहे हैं, बट हमें क्या है, जो भी हमें एग्ज़ाम पेपर मिल रहे हैं, जैसे कि एसएससी का है या फिर अगर हम आगे बात करते हैं एसएससी का हो गया, बैंक का हो गया, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर हमें एग्ज़ाम पेपर मिलता है तो हमें क्या करना है, उसको एनालिसिस करना है। ठीक है, मैं इतना ही कहूँगी कि हमें बस इतना ध्यान में रखना है एग्ज़ामिनर किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, एग्ज़ाम पेपर से ही पता चलेगा। तो जैसा कि यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम पेपर। इसमें हम देखेंगे एग्ज़ामिनर ने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, जो कि हमारा यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही लाभदायक होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा 2016 का है पेपर और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऐसा नहीं है अलग अलग सेशन है, मैं अलग अलग सेशन होता तो आपको अलग अलग सेशन में करा सकती थी, बट अलग अलग सेशन ना हो करके इसमें सारे क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, सभी सेशन को। जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीए हो गया, सभी सेशन मिक्सअप हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल, यहाँ पर हमारे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें हमें इसको जंबल में क्रिएट करना है। मतलब पहला सेंटेंस कौन सा होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ 4 दिए गए हैं और इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो बी। कैसे होगा देखिएगा। सबसे पहले हमारा यहाँ पर सेकंड क्यों है, उस सेंटेंस को देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो हमारा क्यों है उसमें आर्टिकल्स का यूज़ किया गया, बट अगर हम सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी तरीके से हमें सेंटेंस को अरेंज करते हुए चलना है। तो जैसा कि इसका सही आंसर हमारा बी होगा, QSPR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछ लिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर पूछ लिया गया है कि चूज द पेयर विच इज़ रिलेटेड टू सेम वे ऑफ द वर्ड इज़ द। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है सेम वर्ड हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि सोल्जर्स है वो आर्मी से रिलेटेड है, बट अगर हम म्यूजियम्स की बात करते हैं तो वो हमारा किससे रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लॉक से होगा, गैंग से होगा, कॉलोनी या बैंड से होगा। तो नॉर्मली सा क्वेश्चन है, सभी बता सकते हैं म्यूजियम्स जो होता है वो बैंड से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिया गया है यहाँ पर, द प्रोसेस विच द कंपनी इज़ स्विच। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है, कंप्यूटर इज स्विच ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट लुक्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी इज़ कोल्ड। तो यहाँ पर क्या बोला गया, अगर जैसे कि सडनली से जैसे हमारा कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाता है तो उस टाइम जो प्रोसेसिंग होती है या जो भी कंडीशंस होती है तो उस टाइम को क्या बोलते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर बूटिंग होती है, फैचिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, मल्टीपल प्रोसेसिंग। तो सभी से जानते हैं इसका सही आंसर जो होगा वो बूटिंग होती है। जैसे कि चलते चलते एक तरीके से कंप्यूटर स्विच ऑन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर है विच इंडिया वॉन द 2014 नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। जो हमारा 2014 में इंडिया ने विच इंडिया किसने जीता था, कौन से इंडियन थे जिसने नोबेल प्राइज़ पुरस्कार जीता था। तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा इसको प्राइज़ को जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से ही देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, ये हमारा मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी तरीके से बढ़ते हैं। इसका मैं थोड़ा आपको साइज़ बढ़ा देती हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, सही से नहीं देख पा रहे होंगे, तो इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी तरीके से बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो हमारी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी इंडियन, वो कौन थी। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा
उमेश चंद्र बनर्जी जो थी वो हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पूछा गया विच इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा वही मैथ का क्वेश्चन है। जैसा कि यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में मैथ नहीं आ रहा है तो हमें इसको आप लोग कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है, हमें बस यूपीपीसीएल के ही अकॉर्डिंग चलना है, हमें और अदर एग्ज़ाम को भी देख करके चलना है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको नहीं करा रही हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो आप देख लीजिएगा, बी है, और इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही सेम मैथ से रिलेटेड है, और इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ए होगा। इसको आप अपने आप से सॉल्व कीजिएगा और देन उसके बाद आंसर खुद से मैच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राम सेड, राम बोल रहा है सीता इज़ माई पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर। ठीक है, ओनली सन्स ओनली डॉटर्स इन लो, हाउ इज सीता रिलेटेड टू राम। तो यहाँ पर बोला गया है कि सीता के जो देखिए पैटर्नल क्या होता है और मैटरनल क्या होता है। जो मैटरनल होता है वो मदर की तरफ से होता है, जो मैटरनल होता है वो मदर की तरफ से होता है, और जो पैटर्नल होता है वो फादर की तरफ से होता है। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया है, और इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। राम बोल रहा है, सीता के बारे में बोल रहा है, तो राम ने कहा है, और सीता इज़ माई, माई मतलब राम के जो पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर हैं उनके बारे में बोला गया। बट यहाँ पर सीता को डिनोट कर रहे हैं कि सीता ऐसे ऐसे हैं, लेकिन राम के द्वारा, मतलब राम बोल रहा है कि मेरे पैटर्नल है, ना कि सीता के हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व कीजिएगा। और हाउ इज़ सीता रिलेटेड टू राम, तो इस तरीके से आपस में ये किस तरीके से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर सही आंसर होगा पैटर्नल आंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पर सॉरी पैटर्नल आंट ना होकर मदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया। अ पीस ऑफ क्लॉथ कोस्ट रेट 35। तो यहाँ पर वही हमारा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम ज़्यादातर फोकस रीजनिंग और प्लस यहाँ पर जीए का देख रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश का भी साथ साथ देखते चल रहे हैं, बट जैसा कि सॉल्व करने का जो है वो एक बार आप खुद से कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन 2013 द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। मतलब कि 2013 में जो हमारे साउथ कोरिया की जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी वो इलेक्टेड थी, मतलब तो यहाँ पर ये पूछा गया। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो हमारा सी, मतलब कि पार्क क्यून हुए, ये जो थी हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट साउथ कोरिया की थी। ठीक है, द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, जो मुगल एम्पायर थे वो किसके द्वारा फाउंडेड किए गए थे, यहाँ पर बब्बर के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पीसेज ऑफ हाइट 15 एंड 20। ठीक है, वही हमारा मैथ का क्वेश्चन है, मैंने इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर दिया है ताकि आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज समीर रिलेटेड टू अकबर, इज समीर इंट्रोड्यूस। यहाँ पर पूछा गया है क्या, देखो हाउ इज समीर रिलेटेड टू अकबर, इज समीर इंट्रोड्यूस अकबर। अकबर, समीर जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है अकबर को, और पूछ लिया गया है जो समीर रिलेटेड है अकबर से कैसे है, तो मैटरनल ग्रैंडफादर ओनली सन। मतलब कि यहाँ बोला गया है समीर जो है वो अकबर को इंट्रोड्यूस कर रहा है हिज मैटरनल ग्रैंडफादर से, जो ग्रैंडफादर हैं उसके, किसके, समीर के ग्रैंडफादर हुए ओनली सन्स, उसके अकेले पुत्र का सन है। तो ये कैसे रिलेटेड होगा, समीर जो है वो अकबर से किस तरीके से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपस में ये कजन्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा रीजनिंग का कॉन्क्लूजन का हमारा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, जो कि स्लॉक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा कंक्लूज़न है। ठीक है, इसको भी आप अपने आप से खुद से सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा मैं सॉल्व आपको सब कुछ करा सकती हूँ, बट क्या है यहाँ पर सॉल्व कराने के लिए टाइम होना चाहिए, और इसमें हमारे 100 क्वेश्चन हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर इन्हें सॉल्व कराती हुई चलूँगी तो काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला है हमारा। हालांकि देखो हमें पेपर मिल गया है और खुद से हम एनालाइज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेपर भी सॉल्व करना है, हमें पेपर भी मिल जाए इस तरीके के, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे भी पेपर लेके आऊँ, और हमें पेपर भी मिल गया और हमें यहाँ पर सॉल्यूशन भी मिल रहा है, तो इससे हम खुद से कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, नहीं होता है अगर देखती हूँ मैं जैसा भी, तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपको सॉल्व भी कराते हुए चलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा कुछ चेंज हो गया, कोडिंग वगैरह में कुछ दिक्कत वगैरह आ गई। आगे देखते हैं, द
ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इज़ एशिया इज़ लोकेटेड। देखिए एशिया में जो सबसे ओल्डेस्ट ऑयल की फील्ड है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सही आंसर वो असम में है। ठीक है, नेक्स्ट है द सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसको भी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें हमारा कुछ दे दिया गया तो इसमें पूछा गया कौन सा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा फॉल्स है। साउंड वेव्स आर डैश वेव्स, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी वही सेम हमारा कॉन्क्लूजन दिया गया है और देन उसके बाद स्टेटमेंट प्लस कॉन्क्लूजन हमें यहाँ पर देखना है। आइदर वन और नाइदर नोर है, फर्स्ट सेकंड बोथ फॉलो है, कौन सा है आप खुद से करिएगा और उसको चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बिलो आर गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, ऑल रेंज आर हिल्स, तो आपको क्या करना है, 2 सर्कल बनाने हैं। देखिएगा मैं सॉल्व करा सकती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करा सकते, बट क्या हमें टाइम को बचा करके चलना है। पूरा पेपर भी सॉल्व कराना है जिसमें कि हमारे 100 क्वेश्चन है, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए ना कि हमें लंबी वीडियो बनाकर चलना है, हमें अपने क्वेश्चन पेपर को भी एनालिसिस कर लेना है और टाइम को भी बचा करके चलना है। तो मैं आपको वर्बली समझा रही हूँ, आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ऑल रैट्स आर हिल्स, तो हमें क्या करना है, पहले एक इधर सर्कल बनाना है, एक इधर बनाना है। ऑल रैट्स आर हिल्स, उसके अंदर हिल्स बनाने हैं, देन उसके बाद और हिल्स। अब हमें हिल्स को लेना है और आर रिवर्स हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमें रिवर्स बनाने हैं अभी यहाँ पर। ठीक है ना, उसको सॉल्व कीजिएगा। फिर उसके बाद हमें खुद से देखना है कि सम रिवर्स आर रेंज, मतलब कि रेंज जो है वो रिवर से रिलेटेड है या नहीं है, सम बोला गया है या नहीं बोला गया है। ठीक है ना, इस तरीके से नो रिवर्स आर, मतलब कि रिवर का हिल से कोई कनेक्टिव है या नहीं है, इस तरीके से हमें चेक करते हुए चलना है। ठीक है, आगे हम आपको टॉपिक वाइज वीडियो भी लाएंगे अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है, जैसा कि हम प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ मैनी बोन्स डज अ न्यू बोन्स ह्यूमन बेबी हैव। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो हमारे हाउ मैनी, जो वैसे नॉर्मली अगर हम बोन्स की बात करते हैं कितनी हड्डियाँ होती है तो सभी को पता है 206 होती हैं, बट यहाँ पर जो न्यू बेबी बोन्स करता है उसकी जो हड्डियाँ होती हैं वो 350 होती हैं। ठीक है, मतलब कि 350। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बुल्ट द बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम फॉर 2008 समर ओलंपिक मतलब 2008 में वर्ल्ड नेस्ट स्टेडियम बनाया गया था, वो कहाँ पर बनाया गया था, चाइना में बनाया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर लाइट हैज़ द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। इसका सही आंसर है ब्लू। नेक्स्ट की बात रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन 2015 विच ऑटो मैन्युफैक्चरर मैनिपुलेटेड। ठीक है, ये हमारा पूछ लिया गया है, ये किससे रिलेटेड है, हमारा ये भी हमारा जीए से रिलेटेड है। टेस्टिंग डाटा लीडिंग टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इट्स सीओ मार्टिन। ठीक है, विंटरकॉन, तो यहाँ सही आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा मैथ्स से रिलेटेड है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जो कि मैंने इसलिए हमारा यूपीपीसी एग्ज़ाम में मैथ्स सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बट जो भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसको सॉल्व करके चलिएगा। क्यों, क्योंकि हमारा यूपीपीसीएल में नहीं आ रहा, बट अदर एग्ज़ाम में मैथ मोस्टली पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द कोड फॉर मदर का कोड ये है। नेक्स्ट हमें पूछ लिया गया है प्रिंसिपल का कोड क्या होगा। तो अभी हमें सबसे पहले इन दोनों का कोडिंग अगर हम निकाल लेते हैं तो हम इसका कोडिंग आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे किस तरीके से पूछा गया। मदर है, मदर मतलब कि M, देन उसके बाद J, तो हमें सबसे पहले देखना है MJ। तो हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड वाला दिया गया है M जो है वो हमें 2 पीछे जाना है, पीछे का मतलब माइनस करना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है O हमें दिया गया, अभी हमें इसमें 2 प्लस करना है, फिर इसमें 2 माइनस जाना है, फिर 2 प्लस करना है, फिर 2 माइनस जाना है, फिर 2 प्लस करना है। ठीक है, अभी फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर M है तो हमें 2 माइनस करना है, J आ गया। अगर O है तो हमें 2 प्लस करेंगे, O P Q हमने प्लस किया तो यहाँ R आ गया। अब T है तो हमें क्या करना है, Q R S, 2 हमने माइनस किए। H है तो हमें प्लस करने, H I J K आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर E है, E
हमें 2 माइनस करने हैं और फिर यहाँ पर r है तो r हमें क्या करना है, 2 प्लस करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें इसको ऐसे कर लेना और हम यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी। अगर हम फर्स्ट जो हमारे 2 ऑप्शन दिए गए हैं इसको हम डिनोट कर लेते हैं यानी कोडिंग कर लेते हैं, तो हम नेक्स्ट जो हमारा जो भी पूछा गया उसको अच्छे वे में निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, हमें 2 बार प्लस करना है, 2 बार माइनस करना है, उसी तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ओनली नोन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंच इज़ अ फ्लॉक डांस फ्रॉम, जो मंच है वो कौन से स्टेट से फ्लॉक डांस है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा मध्य प्रदेश से हमारा मंच फ्लॉक डांस रिलेटेड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स हार्मफुल इफेक्ट्स केम अंडर मीडिया एक्शन विच हेल्थ इशू इन द केरल वर पब्लिलाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ्स से रिलेटेड है जिसमें SCF LCM पूछा गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा मैथ्स से रिलेटेड है, बट आई थिंक रीजनिंग और मैथ ये हमारा दोनों में ही आ सकता है। ठीक है, बट हम इसे रीजनिंग के बेस पे रखते हुए चल कर लेते हैं। जैसे कि इफ़ ए दिया हुआ है हमारा डिनोट है 1 से एंड OAR जो है वो हमारा डिनोट किया गया है। अल्फ़ाबेट जो हमारी अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ होती है 1 2 3, जैसे कि ए जो होता है हमारा 1 पे है, बी है 2 पे है, इस तरीके से इसको हमें डिनोट करके यहाँ टोटल हमारी काउंटिंग ऐड कर दी गई है। अब हमें ROAR बताना है। कितना सिंपल इजी वे में अगर इसे ट्रिक के थ्रू करते तो देखिएगा, OAR हमारा दिया गया है जिसमें 34 है। अब सिर्फ हमें R का निकालना और उसमें ऐड करके इसका सही आंसर कर देना है, जो कि हमारा 52 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वन विच इज़ डिफरेंट और ओड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हमें इसमें से 3 हैं बिल्कुल सेम पोजीशन एक जैसे हैं और एक बिल्कुल अलग है। तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर ये हमारे तीनों एक ही तरीके से डिनोट हैं और ब्रास जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा रेशो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते देखते हैं, तो यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है और अगर हम यहाँ पर LCM SCF पूछ लिया गया है। यहाँ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन GK से रिलेटेड है। In 1981 ISRO लॉन्च इंडियाज फर्स्ट, ठीक है, सैटेलाइट कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ लिया गया, इसका सही आंसर है एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय, एंटीबायोटिक मतलब कि यहाँ पर हमें मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा वो होगा पेनिसिलिन, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि यहाँ पर ये मैथ्स से रिलेटेड है, इसमें हमें क्या बोल गया, प्लस को इनटू बोल दिया गया, माइनस को डिवाइड बोल दिया गया। तो ये जो हमारे साइन है इसको इंटरचेंज करना है और देन इसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसको भी हमें सही आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इसमें हमें क्या करना है, ये डिवाइड दिया गया है पार्ट इन विच, ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करते चलिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज हो गई है, इसको ध्यान दीजिएगा और इसको स्किप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अंडर द इंडियन, जो कौन सा एक्ट्स है जो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट इज डिस्क्राइब बाय आर्टिकल्स 21A। ठीक है, कौन सा आर्टिकल से जो किसी के थ्रू आता है, अंडर आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट्स बुल्ट बाय मोहम्मद कुतुब, ठीक है, क्यूल कुतुब शाह इज सेड टू बी बुल्ट टू कॉमर्शिएट द, ठीक है, एरिकेटेड ऑफ प्लेग्स, तो इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है, जो वर्ड प्रोसेस का वो कौन सा एग्जांपल्स है, तो वो हमारा डी आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया। नेक्स्ट ये हमारे यहाँ पर रीजनिंग में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो कि पूछ लिए गए हैं। यहाँ पर ट्रायंगल है, सर्कल है और स्क्वायर है। ठीक है, इससे हमारे आई थिंक 5 रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसको आप देख लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा।
ठीक है, आगे चलते हैं हम इनको स्किप करते हुए, जैसा कि ये कैलेंडर वगैरह जो होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारा मैथ से रिलेटेड, इसको सॉल्व कीजिएगा खुद से। हाउ हाइट इज़ बैडमिंटन नेट एट द सेंटर, सेंटर में जो होती है बैडमिंटन की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर 5 फीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्क्लूजन और स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आप पेन पेपर लीजिएगा, खुद से एनालाइज कीजिएगा, इसको स्किप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा ये कुछ हमारा इंग्लिश में नोट्स दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर पूछ लिया गया है कि देखिएगा क्या पूछा गया, एक्सपेक्टेशन रिक एंड फातिमा विच अदर पेयर इज डायग्नोलॉजी अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ये कुछ दिया गया, देख लेते हैं हम क्या है। कॉम्प्रीहेंशन है ये हमारा, कॉम्प्रीहेंशन है, इससे रिलेटेड हमारा आंसर्स दिया गया है, तो इसका सही आंसर ये होगा। देखिएगा, इसको पढ़िएगा, रीड कीजिएगा। ठीक है, हमारे कितने क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन से, 5 क्वेश्चन है। आई थिंक ये हमारा मैथ का है, इसको भी मैं धीरे धीरे आपको स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप लोग खुद से सॉल्व कर सकें। यहाँ पर ये हमारा मैथ से रिलेटेड है, जैसा कि बार ग्राफ वगैरह होते हैं, चार्ट्स होते हैं, पूछ लिया जाता है। यहाँ पर वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स इज़ द ट्रेडमार्क ऑफ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है वो ट्रेडमार्क है किस चीज़ से है, बी हमारा इसमें सही आंसर होगा, बी लेबोरेटरीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग वाज इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन 1902 बाय, किसके द्वारा की गई है, ये ए मतलब कि व्हील्स कैरियर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हमारा दिया गया है, वो है हमारा मैथ से रिलेटेड, इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा। कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मेटिंग कंपाउंड, यहाँ पर हमारा कंपाउंड है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड। ठीक है, किडनी से रिलेटेड पूछा गया है, ये हमारा साइंस जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा इसमें मैथ का क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर खुद से पॉइंट, पहले इसका ब्रैकेट हटाइएगा, फिर पॉइंट से हटा करके इसको यहाँ पर इधर ये साइन चेंज हो जाएगा इधर जाके, और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया। रीजनिंग का है, वर्किंग टुगेदर पी क्यू एंड आर रैप और फिल्ड इन 6 डे, मतलब पी क्यू आर एक साथ वर्क करते हैं 6 दिन के लिए। इफ़ पी कैन डू इट अलोन, अगर पी 10 दिन अकेला काम करता है, क्यू इज़ 24 डेज, तो इन हाउ मैनी डेज विल आर डन अलोन द रिप एंड फिल्ड, इसका सही आंसर होगा हमारा बी। पेन कॉपी लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2015 अंडरग्राउंड ग्लेशियर्स ऑफ फ्रोजन वाटर वर डिजॉल्व ऑन, ठीक है, डिस्कवर्ड ऑन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से देखते हैं, हमारा मैथ का है, उसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछ लिया गया है। विच लीडर अडॉप्ट, देखिएगा यहाँ हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है और रीजनिंग से रिलेटेड है, इसको भी हम आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, रन बराबर इतना है, बिन बराबर इतना है, तो बिंग्स बराबर क्या होगा, जैसे कि रीजनिंग में अभी मैंने इससे ऊपर पहले कराया था, सेम उसी तरीके से उसको डिनोट कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा। ऑन एन एवरेज हाउ मैनी टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन टंग, जो ह्यूमन जो टंग होती है मतलब जीभ जो होती है उसमें कितने टेस्ट होते हैं, तो 2000 से लेकर 8000 तक होते हैं। इसको भी सेम से पॉइंट्स उसको अलग कीजिएगा, फिर इसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पूछ लिया गया है, डॉग जो होता है वो कैनल में रहता है, तो बी का जो घर होता है वो कहाँ पर होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कंक्लूजन और स्टेटमेंट है, और सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, 2 सर्कल बनाइएगा और देखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
कंक्लूजन दिया गया है और वेजिटेबल्स, तो आपको 2 सर्कल बनाइएगा, कुछ फ्रूट्स लिख के रखिएगा उसमें, कुछ वेजिटेबल, और फिर जो वेजिटेबल का सर्कल होगा वो ओल्ड वेजिटेबल्स आर प्लांट्स, तो उसके ऊपर हमारे प्लांट्स होने वाले हैं, मतलब वेजिटेबल्स के अंदर वेजिटेबल्स अंदर होंगे, देन उसके बाद वो प्लांट्स होंगे, तो उसको भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो मैथ्स रिलेटेड है, इसको कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज, जो फादर हैं वो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के वो कौन है, तो यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लैटमेंट ऑफ लाइट बल्ब इज मेड ऑफ, किसके द्वारा बनाया गया था फ्लैटमेंट लाइट ऑफ बल्ब, तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग बिकम अ फर्स्ट टूरिस्ट ऑफ स्पेस बाय स्पेंडिंग $20 मिलियन फॉर 8 डे इन ऑर्बिट, इसका भी सही आंसर हमारा होगा सी, डायमेंस टियोटियो। नेक्स्ट है हमारा ए बॉट एंड आर्टिकल्स, देखिएगा मैथ का रिलेटेड है, 10% निकालना देखिएगा खुद से, ठीक है। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 83 क्वेश्चन में भी देखिएगा सी 12H22O11 ऑल्सो नोन एज, तो ये हमारा साइंस से रिलेटेड है, इसका सही आंसर है हमारा बी शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, ये हमारे सिम्बल्स यानी कि साइन दिए गए हैं मैथ के, इसमें यूज़ करने हैं और देन उसके बाद हमें सही आंसर लेके आना है 90, तो इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन है, ये हमारे सिंबल्स हैं, इसमें यूज़ करके हमें 82 किस तरीके से आंसर लाना है देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर 87 क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 82, मालिनी सेड, मालिनी बोल रही है रोहित को, माई मैटरनल आंट्स मदर, मतलब कि मेरी जो मदर हैं उनकी, माई मैटरनल आंट मदर्स ओनली सन्स, मेरी मैटरनल आंट की जो अकेली पुत्र है, हाउ इज़ मानली रिलेटेड टू रोहित, तो मतलब रोहित से रिलेटेड कैसे है मानली, इसको सॉल्व कीजिएगा कॉपी पेन पेपर लेके। नेक्स्ट है इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा 89 क्वेश्चन है जो, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है इन टेनिस हार्ड कोर्ट इस टाइप ऑफ कोर्ट हुज सरफेस इज मेड ऑफ, किसके द्वारा, मतलब हु सरफेस इज मेड ऑफ, तो इसका सही आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी देखो थोड़ा सा मैथ में चेंजेस कर दिए गए हैं, यहाँ हमारे मीनिंग दे दिए गए हैं, यहाँ पर वही सेम है, वहाँ ऑप्शंस नहीं दिए गए थे, ऑप्शन पे हमें क्या दिया गया था, यहाँ पर सिंबल्स दिए गए थे, बट यहाँ पर हमें ऑप्शंस में आंसर दिए गए हैं और यहाँ पर सिंबल्स दिए गए हैं, तो उसी तरीके से इसको भी हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 12 इज़, ठीक है, तो यहाँ पर 20 का मल्टीपल 12 पूछा गया, किस तरीके से यूज़ किया गया, हमें एवरेज निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा सी। देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92 भी इसी तरीके से करना है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एवरेज निकालना है सब ऑफ, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 मॉनिटर जो है देखें वो सॉरी मेंटोर जो है वो इस तरीके से इससे रिलेटेड है और यहाँ पर इसको हमें निकालना है, इसका कोडिंग निकालनी, तो इसको जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था इसको हमें देख लेना है किस तरीके से घटाना और बढ़ाना है और किस तरीके से ऐड करना है, ठीक है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसी है, द नेशनल सॉन्ग इज इंडियन वाज कंपोज्ड बाय, जो नेशनल सॉन्ग था वो किसके द्वारा कंपोज किया गया था, तो यहाँ पर बी आंसर हमारा सही होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 96, नेक्स्ट है हमारा 96, विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, तो हमारा सही आंसर होगा डी जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हमारा देख लीजिएगा आप लोग और सॉल्व करते हुए चलिएगा। सेम यहाँ पर हमारा टेंस क्राउड से है और बॉक्सिंग किससे रिलेटेड है, हमारा बी आंसर सही होगा, रिंग से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से 99 क्वेश्चन पूछा गया, मैथ से रिलेटेड है, जो रेशो से रिलेटेड है। और यहाँ पर लास्ट हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, आप लोगों को इस तरीके का एग्ज़ाम पेपर इसलिए कराया जा रहा है ताकि यूपीपीसीएल एग्ज़ाम के अलावा आप अदर एग्ज़ाम में भी इसको अच्छे से एनालाइज करके
एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है ये आपके माइंड में सेटअप हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की सीरीज़ हम आपको लाते रहेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्सों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। और जैसा कि मैंने आपको बताया है,